Um, uh, this is Urdu version of the previous our video of the basics of data visualization part 3. मैंने ये वीडियो बनाई है उन लोगों के लिए जो जिनको इंग्लिश में समझने में अगर मुश्किल होती है तो वो ये वीडियो उर्दू के अंदर भी देख सकते हैं। सो बेसिकली जो लास्ट टाइम तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने ये एनालाइज़ किया है कि डाटा विजुअलाइजेशन हो दो चीज़ों पे मबनी होती है। इसके अंदर एक होता है डाटा और एक होती है विजुअलाइजेशन। सो हम दोनों को यूज़ करते हुए डाटा विजुअलाइजेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। सो मैं एक कोड से स्टार्ट करूँगा कि अगर डाटा को कम्युनिकेट बैक करना है टू द यूज़र तो हमें उस डाटा को पहले समझना है, तभी हम उसे वापस उस यूज़र को समझा सकते हैं। सो अगर हमें डाटा की समझ नहीं है तो हम उस यूज़र को वापस समझाने में हमें मुश्किलात होंगे। तो हमें सबसे पहले डाटा को समझना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसमें से जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए और देन उसको विजुलाइज करके कम्युनिकेट बैक करना चाहिए। सो मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगा। अगर हम विजुअलाइजेशन की बात करें, सो विजुअलाइजेशन जो होती है वो आपके पास किसी भी सिंबॉलिक जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हम स्केयर के बारे में बात करें तो हमें पता है कि एक स्केयर की 4 साइड्स होती हैं। लेकिन 4 साइड्स को ड्रॉ किस तरीके से करना है, कंबाइन किस तरीके से करना है, ये उसकी एक जियोमेट्रिक फॉर्म है। तो हमें पता है a square has 4 lines, a rectangle has 4 sides, इसी तरीके से a triangle has 3 sides। तो हमारे पास तीनों साइड्स जो हैं, अगर हम उन तीनों को कंबाइन करें तो एक 3 लाइंस को कंबाइन करें तो ट्राइंगल बन जाएगी, ये हमें पता है। 4 को करें तो हमारे पास स्केयर बन जाएगा और अगर उनमें से 2 बड़ी होंगी तो हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं डिफरेंट, तो जो डाटा होता है उसको हम कहते हैं सिंबल्स, या डाटा को आप ये भी कह सकते हैं एनी जो भी चीज़ आपको सपोर्ट करेगी उसको जियोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो आपके पास बन जाएगी सिंबल्स। तो वो सिंबल्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हुए आप कोई भी रिलेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। इसकी जो इजी एग्जांपल है, जो हमारे पास पेंटिंग्स होती हैं उसमें सारे किसी न किस्म के सिंबल्स ही एक तरह के होते हैं। और हम क्यों यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशन को, जैसे कि हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो वो क्या विजुअलाइजेशन है या नहीं है। तो जो हमारे पास विजुअलाइजेशन होती है वो हमेशा सपोर्ट करती है हमारी नेचुरल मीन्स ऑफ परसेप्शन को, कि हम किसी चीज़ को आसानी से समझ सकें। तो विजुअलाइजेशन का पर्पज़ ही यही होता है, हमारे पास मकसद ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकें। जैसा कि अगर आप प्रेजेंटेशन पढ़ते हो तो वो ज़्यादा इजीली आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो तो आपको समझ आ जाती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन के बगैर आपको एक दे दूं कि दिस इज़ फर्स्ट लाइन, ये पहली लाइन है, इसमें 100 करेक्टर्स हैं, लेकिन आपको क्या पता कि वो 100 करेक्टर्स क्या होंगे। सो विजुअलाइजेशन जो होती है वो आपको प्रॉपरली ये बताती है कि आपके पास कौन सी इमेजेस हैं, कितने लाइन ऑफ आपके पास डाटा था और वो डाटा किस तरीके से कन्वर्ट हुआ इन फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन हमेशा अगर कोई भी बनेगी तो उसकी बैक एंड पे डाटा होगा, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ। डाटा के बगैर विजुअलाइजेशन नहीं बनती और वो डाटा हमेशा उस विजुअलाइजेशन से रिलेट होता है। इसी तरीके से आपके पास विजुअलाइजेशन वो भी हो सकती है जो आपकी कंप्यूटर के थ्रू भी जनरेट करते हैं, और इसकी ईजीएस्ट एग्जांपल है हमारे पास जो हम फ़ोटोज़ लेते हैं, जो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू डाटा को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वो भी इन फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन ही आपके पास होती है। तो अगर उसको फर्दर मैं आपको बताना चाहूँ, डिफ़ाइन करना चाहूँ, तो वो आपके पास विजुअलाइजेशन को आप कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ मेंटल विजुअल इमेजेस। जैसे कि आप कोई भी चीज़ देखते हैं वो चीज़ आप अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। अगर आप किसी इमेज को देखते हैं तो आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी पर्सन हो, कोई बंदा हो, उसको उसकी आपको शक्ल याद है और नाम याद नहीं है। तो होता है कि कुछ टाइम के हमारे पास लोगों की शक्ल तो आपके पास डिफरेंट होती है इसी तरीके से, लेकिन नाम सेम हो सकते हैं। जैसे एक बंदा है अली, अली की शक्ल जो है, एक अली की शक्ल डिफरेंट है, दूसरी अली की शक्ल डिफरेंट है, लेकिन आप उनसे 5 साल 6 साल बाद मिलते हैं तो आप ये सोचने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से वाला अली है। सो जब आपके पास वो मेंटल इमेज जो आपके पास स्टोर हुआ होगा तो वो आपको सबसे पहले उसकी शक्ल के ऊपर ध्यान जाएगा, हालांकि उसके नाम के ऊपर आपका ध्यान बहुत बाद में जाएगा कि अच्छा ये फ़लाना बंदा है। जब भी आप किसी बंदे को देखते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ आती है, आपको लगता है कि यार मैंने इसे कहीं देखा है। तो इसी तरीके से जब विजुअलाइजेशन की आप बात करते हैं तो विजुअलाइजेशन भी आपको यही बताती है कि आपके पास एक फॉर्मेट एक आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, तो वो आपको कुछ कम्युनिकेट बैक कर रही होती है। सेकेंडली जो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम उसको प्रोसेस करते हैं कि जैसे कि ये कौन से वाला अली है, तो डैट इज़ कि आप उसको प्रोसेस करते हैं, उसकी इंटरप्रेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ विजुअल और या किसी विजिबल फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करने के लिए। तो जब हमें नाम और फेस दोनों एक साथ जो है उसके मैच हो जाता है तो हमें पता चलता है यार अच्छा ये वाला बंदा है, इसको मैंने यहाँ पे देखा था।
इसी तरीके से विजुअलाइजेशन इमेज में भी होता है। आपके पास अगर कोई डाटा होता है, उस डाटा को आपने प्रॉपर्ली रीड आउट किया होता है और उसकी जब विजुअलाइजेशन बनती है तो आप इजीली ये बता सकते हो उसे देख कर के यार ये डाटा से रिलेट करती है या नहीं करती। जब हम विजुअलाइजेशन की फर्दर बात करते हैं तो हमारे पास उसके कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। कोई भी चीज़ किसी मकसद के बगैर बेफजूल है, ये तो हम बात करते रहते हैं। जब हम किसी भी विजुअलाइजेशन की बनाने की बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं उस डाटा को। जैसे आपके पास घर का नक्शा होता है, आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, हम क्यों बनाते हैं, वो क्यों रखते हैं, ताकि हमारे पास उसको देख के हम वो चीज़ बना सकें। होता ये है कि अगर आपके पास घर का नक्शा नहीं होगा, आपको क्या पता कि किस जगह पे क्या कमरा है। अगर आपके पास कोई इमेज नहीं होगी और कल को आपको वो मोमेंट याद करना है तो आप किस तरीके से याद करेंगे। तो पहला काम आप क्या करते हैं, आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास किसी भी फॉर्म में। सेकेंडली आप क्या करते हैं, आप उसे एनालाइज़ करते हैं। अब जैसे कोई इमेज है, कोई नक्शा है, जब हम वो घर बना रहे हैं या आप किसी चीज़ को रिमाइंड कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि वो आपके पास दोबारा आपको याद आ जाती है वो चीज़ कि यार ये इस तरीके से बननी थी, ये पर्सन ये था, ये मोमेंट के ऊपर ये हुआ था। और जब आप ये काम कर रहे होते हो, आप उससे कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हो उस इमेज से। तो हमारे पास 3 फर्दर गोल्स हैं विजुअलाइजेशन के। पहला कि उसे रिकॉर्ड करो, दूसरा कि एनालाइज करो, और तीसरा उसे कम्युनिकेट करो ताकि वो इन्फॉर्मेशन दूसरों को बता सको और उससे कुछ आपको समझ आ सके। उसे आप कह सकते हैं विजुअल एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं, उससे पहले वाले को एनालिसिस को आप कह सकते हैं विजुअल एक्सप्लोरेशन भी। इसकी बेसिस के ऊपर हम हाइपोथेसिस भी बिल्डअप कर सकते हैं और उन हाइपोथेसिस को हम चेक भी कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी रिसर्च का, जैसा कि आप रिसर्च में करते रहते हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट आएंगी वो मेरे पास कुछ इमेजेस आएंगे विजुअल इन्हीं गोल्स के ऊपर। पहला मेरे पास आएंगे रिकॉर्ड के। अगर आप देखें तो हमारे पास जो प्रीवियस सेंचुरी थी उसके अंदर हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे आपके पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टेबल यू सॉफ्टवेयर है, D3 सॉफ्टवेयर, आप आसानी से 1000 लाइंस ऑफ कोड ऑफ डाटा को कन्वर्ट करते हैं और आप एक इमेज बना लेते हैं। बट पहले क्या होता था, पहले आपके पास कोई भी इमेज नहीं होता था, आपके पास कोई डाटा स्टोरेज की टेक्निक नहीं थी। जैसे कि इधर लियोनार्डो डा विंची की 1500 के CA की आपके पास, कि देखें उसके अंदर उसने हाथ से ड्राइंग की हुई है। इसी तरीके से गैलीलो की 1616 के हाथ से ड्राइंग है। विलियम की 1746 से 1800 सेंचुरी तक हम हाथ से ड्राइंग करते थे किसी भी चीज़ को जब हम देख लेते थे। लेकिन जब हम आगे मूव किए 1878 के अंदर, तो आप देखें कि आपके पास कैमरा आ गया। कैमरे ने हमारे पे इजी कर दिया। हम किसी भी इमेज के या किसी भी सीन के काफ़ी सारे फ्रेम्स कलेक्ट कर सकते थे, और उन फ्रेम्स को अगर कन्वर्ट करते हैं तो देखें इसमें एक एनिमेशन बन जाती है। इसी तरीके से जब आप उनको मैप्स आपके पास जो पुराने ज़माने में होते थे, उनका एनालिसिस बहुत मुश्किल होता था। हमारे पास यहाँ के ऊपर मैप्स हैं प्लानिटरी मूवमेंट्स के, ये तो जिस बंदे को समझ होगी वो वही उसे समझ सकता है। तो बेसिकली काफ़ी डिफ़िकल्ट था उस टाइम के ऊपर। आपको बताने का मकसद ये है कि पुराने ज़माने के अंदर ये बहुत मुश्किल था कि आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करो, बहुत टाइम टेकिंग था, और फिर उसका एनालिसिस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सको। तो जब हम वक्त में आगे मूव करते जाएंगे तो आप देखेंगे ड्राइंग्स ब्लैक एंड वाइट से कन्वर्ट होती जाएंगी कलर के अंदर। कलर के अंदर हमें क्या फ़ायदा होगा, हम इजीली देख सकते हैं कि यार ये साइड कौन सी थी, इसमें और ज़्यादा समझ आती जाती है। तो जो विजुअलाइजेशन बाय द टाइम अच्छी होती जाती हैं, तो आप बाय द टाइम उससे और ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। इसी तरीके से जब दोनों काम आपने कर लिए विजुअलाइजेशन के साथ, तो देन आपने क्या किया, आपने पहले उसको रिकॉर्ड कर रहा, फिर आपने उसे एनालाइज़ किया, और देन उस एनालिसिस को आपने वापस कम्युनिकेट बैक किया। आपके पास कुछ मैप्स हैं, अगर उस मैप्स की आप बात करें तो मैप हमें क्या बताते हैं, हमें रास्ता बताते हैं। हम नॉर्मली GPS में भी यूज़ करते रहते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ होती हैं, 2 आर दी मैप्स। अब हमें क्या पता कि कौन सी कंट्री या कौन सा एरिया कहाँ पे, अगर हमारे पास मैप ना हो, या अगर हम उस जगह से गुजर के गए हैं और वो हमारे मेंटल माइंड में स्टोर है, लेकिन दूसरे को बताने के लिए हम क्या बताएंगे, या कि यहाँ से लेफ़्ट हो जाओ, यहाँ से राइट हो जाओ, दाएं हो जाओ, बाएं हो जाओ, फिर उस जगह पे आ जाओगे। लेकिन अगर उस बंदे के पास कोई मैप होगा स्पेसिफिकली, तो उसके लिए कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगी। अगर मैं उसको मैप दे दूँगा तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके साथ कम्युनिकेट बैक कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप फर्दर देखें तो ये मेरे पास नेपोलियन मार्च का है, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, और हम इसको ब्रेक डाउन एनालिसिस भी करेंगे ये किस तरीके से बना है। तो कम्युनिकेशन कैन बी सिंपल, कम्युनिकेशन कैन बी डिफ़िकल्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर डाटा। जब आप कोई भी विजुअलाइजेशन को बिल्डअप करोगे तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। आप उस इमेज को रिकॉर्ड कर सको, उस इमेज को एनालाइज कर सको, और उस इमेज को आप कम्युनिकेट कर सको। इन तीनों चीज़ों के साथ जब आप कोई भी चीज़ कर रहे होगे
तो आप क्या कर रहे हो, आप इंटरेक्ट कर रहे हो अपने ग्राफ के साथ या अपनी विजुअलाइजेशन के साथ। तो होता क्या है, जब पुराने ज़माने की बात करें तो आपके पास जो है माउस होता था और आपके ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर थे। अब आपके पास कलर कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर बड़े होते थे, अभी कंप्यूटर आपके पास छोटे छोटे हो गए। तो आपके पास ईजी हो गया है किसी भी काम को करना और किसी भी काम को ईज़िली एनालाइज करना। अगर मैं इन 1963 में आपको कहता है कि 1000 लाइन ऑफ कोड है, इसको कंप्यूटर के थ्रू एनालाइज कर दो बाय हैंड, यू माइट बी सिटिंग फॉर डेज़। आप दिनों काफ़ी दिन बैठे हुए उसके ऊपर फोकस करते हो, यार ये किस तरीके से होगा। अभी आपके लिए बहुत आसान है, कंप्यूटर ऑन किया, उसमें डाटा इनपुट किया, सॉफ्टवेयर में डाटा लोड किया और वो आपको कोई ना कोई विजुअलाइजेशन बना के दे देता है, जो बाद में हम चेक कर सकते हैं सही है या गलत। सो रिकॉर्डिंग करने के बाद, एनालाइज करने के बाद और कम्युनिकेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप किस तरीके से अपनी विजुअलाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करते हो और वो कौन सी मेथडोलॉजीज़ होती हैं। सो ये मेरे पास एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी इमेज, जैसे आपके पास ये बंदा बेसबॉल की बॉल फेंक रहा है, तो आप इससे क्या स्टोरी बिल्डअप कर सकते हो। ये एक हमारे पास एक फ्रेम है, अगर हमारे पास काफ़ी सारे फ्रेम हो तो हम बता सकते हैं इस पर्सन ने बॉल फेंकी तो वो बॉल हिट हुई या वो पर्सन आउट हो गया। तो वो जो विजुअलाइजेशंस होती हैं वो आपको डिफरेंट स्टोरीज़ बताती हैं अबाउट डिफरेंट इमेजेस। वो आपको ये बताती हैं कि किस तरीके से आप अपनी विजुअलाइजेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो और आपकी जो इमेज है वो आपको क्या बता रहा है और फर्दर उसकी क्या प्रोसेस होते हैं। तो जो इमेजेस होते हैं वो एक स्टोरी बताने के लिए भी यूज़ होते हैं। गेम्स के अंदर जिस तरीके से आप देख लें, आपके पास जो गेम्स हैं, कार्टून हैं, उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट स्टोरीज़ आपके पास होती हैं। तो नेक्स्ट में जो मेरे पास है, जो आपके लिए एक एक्सरसाइज है, जो ये है कि आप इस डाटा को एनालाइज करें। बहुत छोटा सा डाटा है और उससे आप ये मुझे बता दें कि कौन सा जेंडर या इनकम ग्रुप लेवल डिफरेंट इफ़ेक्ट्स बताएगा, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं उसके एज और कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर। सो एक ईजी सा टास्क है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं या क्लास में भी बता सकते हैं। सो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। शुक्रिया।